हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक्चुअली दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड वन इज दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट। सो इसमें हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक तुम लोग थोड़ी बहुत तुमको नॉलेज होगा कि क्या है रिफ्लेक्शन, लाइट क्या है। ठीक है, हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जैसे ही नॉलेज होगा। तो इसको हम क्लास 10 में क्या होगा, क्लास 10 में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है कुछ, उसमें कैसे इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। मिरर में भी थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट के बारे में जानना पड़ेगा। तो लाइट के बारे में हम जानेंगे तो व्हाट इज लाइट फर्स्ट देखेंगे। तो लाइट इज ए, कुछ पॉइंट लिखना होगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, लाइट के बारे में सबको पता है। ठीक है, लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स। लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स। Only we are now discussing some points, general points about light. Right. The first point that is light is a form of energy. The second one is light is needed to see the things. And we detect light. We detect light through our eyes. Through our eyes. Okay. तो हम लाइट कैसे डिटेक्ट करते हैं? We detect light through our eyes, right? Okay, so light enables us to actually, basically the thing is light enables us to see objects from which it comes or from which it reflected. Example दे रहा हूं देखो। तो लाइट enables us to see object from which it comes और from which it reflected। मान लो यहाँ पे सन, ठीक है, सन तो बड़ा हो गया, छोड़ो, सन नहीं लेते हैं। मान लो एक बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है। इलेक्ट्रिसिटी में बड़े हो गए ना, बल्ब का सिमुलेशन होता है। तो बल्ब से क्या होता है, बल्ब का खुद का लाइट है। तो बल्ब को हम देख सकते हैं ना, खुद का लाइट है। ठीक है, तो बल्ब को हम देख सकते हैं। मान लो एक रूम अंधेरा, एक रूम है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे क्या है, पूरा अंधेरा है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, पूरा अंधेरे में। लेकिन अंधेरे में तुम उसको देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट मान लो ऑन हो गया, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ऑन हो गया, तो ये वाला लाइट रेज इसमें गिरेगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो तो इसको, इस पर्सन को क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो वही बोल रहे हैं, लाइट ही इम्पोर्टेंट है। लाइट के थ्रू से ही हम क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में जो गिर रहा है, तभी हम इसको देख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट वो लाइट सोर्स को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स कुछ दूंगा यहाँ पे। तो एग्जांपल्स इसी टाइप से हम समझेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तरह का ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट से दिया। तो इतना सब नोट कर लेना। तो ऑब्जेक्ट जो है, लाइट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज that we are going to discuss. As per light, objects are divided into two types, right? The first one is luminous object, and the second one is non-luminous. The first one is luminous object,
and the second one is non-luminous. So what do you mean by luminous? Those objects which have their own light, जिन ऑब्जेक्ट का अपना खुद का लाइट है, that object are called as luminous object, and those objects which do not have their own light are called non-luminous. ओके, तो जिन ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट है दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस, और जिनका खुद का लाइट नहीं है दे आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस. तो एग्जांपल हम देंगे तो पहला एग्जांपल माइंड में आएगा जिसका खुद का लाइट है, सबसे बड़ा वाला क्या है? सन. ठीक है, सन है, स्टार्स है, राइट, सन, स्टार्स, देन बॉल, फायर. ओके, बहुत सारे हैं. नॉन ल्यूमिनस का तो गिनती ही खत्म नहीं होगा. लाइक सपोज यहाँ पे मैं तुमको पूछूंगा मून, मून इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? मून का क्या है? मून का खुद का लाइट नहीं है, तो मून इज ओपेक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो ऑब्जेक्ट है मून ऐसा है ना, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन का लाइट जब मून पे गिरता है तभी वो रिफ्लेक्ट होकर हमारा आंख में आता है, यहाँ से यहाँ तक, तभी हम मून को देख पाते हैं. ठीक है, तो मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. तो यहाँ पे वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन ल्यूमिनस में मून हो जाएगा, या फिर कोई भी ले लो, क्लॉथ, देन वुड, सॉइल, etc. Plastics, you can write plastics also. Okay, so this is the general introduction about light. Okay, so note this one. तो हम लोग यहाँ पे देखिए लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज, और एक प्रॉपर्टीज है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. वो सबको पता है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देंगे हम, तो ये जनरल क्लास 6-7 में है. यहाँ पे कार्डबोर्ड एक ठो लिया, यहाँ पे एक ठो लिया, यहाँ पे एक ठो लिया, और यहाँ पे क्या क्या, एक लाइट, एक कैंडल लगा दिया. ठीक है, तो इसका लाइट एमिट्स किया, यहाँ पे तीन ठो होल कर दिया स्ट्रेट लाइन में. और अगर यहाँ से कोई देखेगा, यहाँ से कोई देखेगा पूरा स्ट्रेट लाइन में, तो दिखेगा क्या? वो लाइट दिखेगा. उससे पता चल जाएगा कि लाइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और नेचर ऑफ लाइट देखेंगे. ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. तो उसका नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? नेचर, ओके, तो नेचर ऑफ लाइट जब देखेंगे उसमें नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट में हमको क्या देखने को मिलेगा? पहला तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव पता है ना, व्हाट इज वेव? तरंग जो होता है. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Light consists of electromagnetic waves which do not require any medium for propagation. मतलब बात क्यों समझिए? वो बोल रहा है लाइट में कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके लिए उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए. उसको मीडियम एयर नहीं चाहिए, या फिर सॉलिड मीडियम नहीं चाहिए, या फिर हमारा लिक्विड मीडियम नहीं चाहिए. वो इजीली ट्रैवल कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो सब लोगों को पता है लाइट ट्रैवल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना होगा? 3
lakhs kilometer per second. So this is general thing. Okay. Then this one is about according to wave theory. We have just got the point that light consists of electromagnetic waves which do not require any medium for propagation. And the second one is according to particle theory. According to particle theory, light composed of particles. Light composed of particles which travel in a straight line, which travel in a straight line at a very high speed. तो जैसे कि वेरी हाई स्पीड यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे स्पीड तो देख रहे हो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, तो डेफिनेटली द स्पीड इज वेरी हाई, वेरी हाई, राइट. सो हियर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट also consists of some particles. Light also consists of some particles, right. इसके बेसिस पे देखो दो जो थ्योरी यहाँ पे लिखे हम लोग कौन सा थ्योरी लिखे, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स थ्योरी. तो यहाँ पे हम और एक प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे, वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट. डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या, दो ठो नेचर. डुअल मतलब तो दो पता है क्या क्या. लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स. लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव एंड particles. So light has a dual nature or double nature. Light exhibits the property of both waves and particles, right. And the modern theory of light called quantum theory of light. The modern theory, dual nature of light, तो उनको पता चला light consists of wave as well as particles, and the modern theory is called as quantum theory of light. Quantum theory of light. ठीक है. अच्छा इतना तो हो गया. अभी और एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूंगा. जैसे कि हम पहले जस्ट बिफोर में बताया कि लाइट क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग किया था और वो कार्डबोर्ड वाला, उसमें हमको पता चला था क्या होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट. लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो हम देखे थे. लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे मान लो लाइट जा रहा है, ठीक है, लाइट का सोर्स लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे पत्थर रख दिया, छोटा सा पत्थर. तो यहाँ पे लाइट क्या होता है, थोड़ा क्या करता है, स्पीड ज्यादा, थोड़ा ऐसे, थोड़ा मतलब ऐसे है, थोड़ा इतना हो जाएगा, इतना तो नहीं होगा, इससे भी छोटा होगा, ऐसे मतलब हमको लगेगा कि नहीं हुआ है कुछ, लेकिन अगर पूरा थ्रोली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि वहां पे लाइट थोड़ा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है. तो वहां पे क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन बोल रहा था, वो तो सही है. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है, थोड़ा बहुत वेरी नेगेटिव, ठीक है. तो उसको जो यहाँ पे जो थोड़ा बेंड हुआ, थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है. लेकिन जब तक अनटिल एंड अनलेस लाइट के सोर्स में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, तब तक वो ट्रैवल सीधा ही करेगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया छोटा सा, तो वो क्या होगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है. तो वो बात थोड़ा याद रखना. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. तो उसके बाद क्या है, इसको तुम नोट कर लेना. अच्छा, तो हम देखेंगे अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का जो बेसिक थिंग्स था वो हम लोग अभी डिस्कस किए. उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो क्लास 7 8 में. जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हें एक डायग्राम करके. ये जो प्लेन में होता है, यहाँ से लाइट जाता है, इधर रिफ्लेक्ट होता है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हो. तो उसका अभी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से लिखेंगे. तो उसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट, द प्रोसेस ऑफ sending back the lights rays which fall on the light rays which fall on the surface of
on the surface of an object is called reflection. It's called reflection. The process of sending back the light, the process जो भी प्रोसेस हो रहा है लाइट को सेंड बैक, मान लो ये एक सरफेस है, ये व्हाइट, तो इधर से मैं लाइट यहाँ पे दिया तो ये यहाँ से सेंडिंग बैक होगा फिर से एक दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, राइट। जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो पाता है वो भी आपको जानना है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, द ऑब्जेक्ट हैविंग polished, the object having polished shining surface reflects more light than the object having unpolished dull surface. Then the object having unpolished dull surfaces. ओके, तो पॉलिश सरफेस देखो, ये पूरा सरफेस प्लेन, मिरर देखो ना, मिरर का पूरा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, पूरा प्लेन होता है और पूरा पॉलिश्ड होता है, तो दैट्स व्हाई मिरर रिफ्लेक्ट्स मोर देन अदर ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो जनरल टर्म्स है, ये सिल्वर इज द वन ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स, ठीक है। सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट अगर मैं दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू में तुमको, मान लो डायग्राम के थ्रू में दिखाऊंगा तो क्या होगा, मान लो एक मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। तो मिरर का ये फ्रंट साइड है, यहाँ से लाइट गया और यहाँ से ये वाला है, तो ये जो लाइट पहला वाला इधर गया तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये मिरर है, मिरर का जो पर्सन पे लाइट हिट किया यहाँ पे, तो यहाँ से फिर वो क्या हुआ, बैक किया दूसरे डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में नहीं, वो भी होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन जनरल कुछ नॉलेज लेने के लिए मैं क्या मिरर ड्रॉ किया हूँ, मिरर में एक लाइट इंसिडेंट किया हूँ, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे, मिरर जब भी मैं मिरर लूंगा, प्लेन मिरर, राइट, मिरर ऐसा लूंगा तो ऐसा कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि इसका बैक साइड क्या है, ब्लॉक्ड है, और फ्रंट साइड क्या है, स्मूथ सरफेस है, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये वाला है क्या, रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल सकते हैं इसको, ऐसे ही एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में इधर लूंगा तो इधर वाला इस साइड को बैक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, राइट, ये वाला हो जाएगा इस साइड, ये वाला साइड कौन सा साइड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करूंगा, अभी जस्ट जैसे बताया, ये ऐसा ले लेता हूँ मिरर को, तो ये मान लो मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, तो ये एम है और ये क्या है एन, ये वाला सरफेस इधर जो है, ठीक है, ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से लाइट यहाँ से गया, यहाँ पे हिट किया या फिर इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इस डायरेक्शन में वो निकला, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट गया इसको हम दे देते हैं ऐसे सिंबल, और इधर निकल रहा है तो ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पे हिट किया वहां पे मैं फिर क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर थ्रो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जिसे ड्रॉ किया, मान लो सबको नाम दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको
x दे देते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ किया इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग तीन तो लाइन यहाँ पे है, एक है इंसिडेंट रे, सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इज द नॉर्मल। ओके, सो whenever you observe this picture thoroughly, then you will get some angles. This is an angle and this is another angle. Clear about this? So this angle, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये कौन कौन सा रे के बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। Similarly, this angle, this second one, and one thing, angle of incident, the first letter I, so it is denoted as small I. Similarly, this angle, ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में, राइट। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हियर द सेकंड फर्स्ट लेटर इज R, so it is taken as R। तो इसको बोलेंगे I, इसको बोलेंगे R, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम जो पढ़े, ये जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर में एक लाइट इंसिडेंट किए, एक रिफ्लेक्टेड ने निकला, उनके दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और हमको क्या क्या टर्म्स जो मिला, अब वो हम इसको ये टर्म्स क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। तो जब ये टर्म को लिखेंगे, देखो पहला वाला जो रे था, पहला वाला mn, तो पहला वाला m, देखो mn क्या है, mn इज द मिरर, राइट। देन वी हैव गॉट दिस इज AO इज द इंसिडेंट ray, and that one OB is the reflected ray. Clear about this? Okay, now come to the angle, this angle AOX, or we can say that the angle I, that is angle of incident. Okay, then this one angle XOB, or you can say angle BOX. Angle BOX is equal to angle R, that is angle of reflection, right? अच्छा, तो one thing I forgot, that is OX is the normal, अच्छा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो I है और क्या है R है, तो I व्हाट इज, सपोज शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ देगा, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द और नॉर्मल इज कॉल्ड एज डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। सब तुम समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है इतना तक, ठीक है। ये सब टर्म तुम लोग याद कर लेना, I एंगल ऑफ इंसिडेंट, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ मैथमेटिकल डायग्राम। उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तब तक के लिए क्या करना, पॉज करो और नोट कर लो। तो यहाँ पे अभी मैं बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है। The one is regular reflection, first one is regular reflection, and second one is diffuse reflection. Okay, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज। तो रेगुलर किसको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया, ठीक है। तो मिरर लिया, जब इसमें जब लाइट स्मूथ सरफेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज स्मूथ सरफेस वाला मिरर एक लिया। तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट करेगा, ये वाला लाइट बीम्स, ठीक है, लाइट बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सब इस पॉइंट पे इंसिडेंट किए, तो जब रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, सब लोग क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्रीन में जो मार्क कर रहा हूँ वो सब रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ये ब्लैक वाला मार्क है वो सब क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जैसे पैरेलल थे, इसके पैरेलल दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस। सिमिलरली द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। So similarly, in diffuse reflection, we have to take a rough surface.
rough surface like this. Okay, this one is a rough surface. So whenever light beams incident on the this surface, तो लाइट बीम जब इंसिडेंट करेंगे तो बोथ तो पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट बीम ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन यहाँ से जब निकलेंगे तो ये वाला इधर चला आएगा, ये वाला ऐसा चला आएगा, ठीक है, ऐसे भी चला आएगा, और ये दिस वन लाइक दिस सपोज। तो ये वाला देखो पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो इन दिस केस दैट आर कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, वो स्मूथ सरफेस में होगा, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, रफ सरफेस में होगा। Okay, so now we move to our next thing, that is objects and image. So what is object and what is image? I have already written here. So object क्या है, anything which gives out light rays are called as object. कोई भी चीज हो, वो लाइट अगर दे रहा है तो इसको in terms of in this chapter we can say that one is an object. Okay, और image क्या है, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. मतलब कोई भी, जैसे कि मैं मिरर को देख रहा हूँ, मिरर के अंदर मेरा जैसा एक पूरा तो दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, इमेज। तो यहाँ पे इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये वाला इंपॉर्टेंट थिंग है, इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज वर्चुअल इमेज, and the second one is real image. ये बात ध्यान देना, यहाँ पे दो टाइप का इमेज है। वो पहला वाला क्या है, वर्चुअल इमेज, और द सेकेंड वन इज रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे, जैसे कि मैं मिरर देख रहा हूँ, ठीक है, मिरर में जब देख रहा हूँ तो मेरा जो इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के अंदर, तो उसको हम स्क्रीन में पकड़ नहीं सकते कभी भी, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ इमेज आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। और जिसको, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, मेरा परछाई यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, तो इसको हम, ये वाला मान लो एक स्क्रीन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रियल इमेज। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो यूज होता है दैट इज रियल इमेज, राइट, और जो हम मिरर में देखते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज। तो हियर वी कैन राइट इमेज दैट कैन नॉट बी obtained on a screen are called as virtual image. So in place of cannot we can write can. So what is real image that can be obtained on a screen are called real image. राइट, जो इमेज को हम अगर स्क्रीन में पकड़ सकते हैं दैट इज रियल, और पकड़ नहीं सकते उसको बोलेंगे वर्चुअल। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इमेज इन ए मिरर, राइट, इमेज इन ए मिरर। दिस वन इज और शैडो दिस वन, राइट। अच्छा, तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। आई होप ऑल द थिंग्स हैव बीन क्लियर फ्रॉम हियर। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक दैट इज मिरर्स। मिरर्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो मिरर्स का जो सब लोग को मिरर्स पता है, सब लोग रोज में देखते हैं, रोज मिरर देखते हो कि नहीं, और बोलते हो क्या क्या बोलते हो कि मैं हीरो हूँ, हीरोइन लाइक दिस, हाँ, और भी बोलते हो इतने सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, वो भी बोलते हो ना। अभी चल रहा है मार्केट में चल रहा है कि नहीं, वही वाला, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मिरर के बारे में। तो मिरर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स, right? The mirror are of 3 types and they are, the first one plane mirror पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, जो घर में होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज
concave mirror, concave mirror. The third one is convex mirror. तो हम इस दोनों को मिरर, ये दोनों भी तो मिरर है, लेकिन इस दोनों एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, वो है स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। हम पहले देखते हैं प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्लेन मिरर जो घर में होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, जस्ट रिवाइज दे देता हूँ। पहले तो होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मिरर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के अंदर तो यहाँ पे कोई खड़ा है इस डिस्टेंस पे, मिरर से इतना दूर x डिस्टेंस से, तो ये जो इमेज फॉर्म होगा मिरर के अंदर, वो भी कहाँ पे फॉर्म होगा, x डिस्टेंस पे ही फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, मतलब इसका साइज जितना है इसका साइज भी उतना ही होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं इमेज में टू टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो ये मिरर के अंदर हो रहा है, तो इसको तो स्क्रीन में पकड़ नहीं सकते, तो दैट इज वर्चुअल इमेज। ओके, द इमेज इज इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज virtual image, right? Then the last point, that is erect, virtual and erect, virtual and erect मतलब हम सीधा रहेंगे तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा उसमें, तो क्या उसमें क्या दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा, ठीक है, वही वाला। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है किसका, मिरर्स का। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर्स का, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी जो तुम्हारा मान लो इतना दूर तक बेसिक था, अभी जो पढ़ेंगे वो ही मेन टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दैट आर बोथ दैट आर वेरी मच इंपोर्टेंट। अच्छा, तो अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, पहले वो समझो। स्फेरिकल मिरर क्या है, मिरर स्फेरिकल मतलब तो स्फीयर टाइप, ठीक है, लेकिन मिरर तो पूरा स्फीयर नहीं हो रहा है ना, जैसे कि पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए hollow स्फीयर, ठीक है, मतलब जो स्फीयर ऐसा रहता है तो इसका एक पार्ट, ऐसा पार्ट मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा आधा हो सकता है, राइट, इस टाइप का हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर and the second one is convex mirror. Okay, first one is concave mirror and the second one is concave mirror. Okay, so concave mirror क्या होता है, जैसे कि स्पून सब लोग देखे हो, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्पून, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ये पार्ट ऐसा टाइप का है ना, ऐसे टाइप का, ठीक है, तो ये वाला इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ इस साइड में, तो ऐसे वाले को इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, और इस साइड का क्या हुआ, सिल्वर कोटिंग है मान लो, मतलब इधर कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। जैसे कि मिरर होता है ना, मिरर तो एक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और पीछे साइड ब्लॉक होता है, तो मान लो इस साइड ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, इस साइड ऐसे ब्लॉक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट आ रहा है, लाइट बीम सब आ रहा है, और इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, ये वाला हो जाएगा इसको कॉन्केव मिरर, ठीक है। अगर इसी तरह ये बाहर साइड से रिफ्लेक्शन हुआ, इस साइड से इंसिडेंट हुआ इधर और रिफ्लेक्शन हुआ इस साइड से, ठीक है,
तो अगर ऐसे हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो ऐसे, तो ये वाला इस साइड में ब्लॉक हो जाएगा और ये बाहर साइड में इधर क्या होगा, इधर सब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इधर ऐसे ऐसे निकल जाता है। तो इसको हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है इसमें ज्यादातर। तो कॉन्वेक्स मिरर का शेप ये वाला है, ठीक है। आउटर साइड में होता है रिफ्लेक्शन सरफेस और इसका इन साइड में, ठीक है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर्स का। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर है, इसका बहुत सारे टर्म्स है जो कि हमको पूरा मतलब फिंगर टिप पे होना चाहिए वो वाला, मतलब उसको देखेंगे। अभी इसका टर्म्स सब पढ़ेंगे और टर्म्स पढ़ने के बाद हम जाएंगे कॉन्केव इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड